पे खड़ी माँ वैभव लक्ष्मी, चतुर्भुजी स्वर्णिम श्रृंगार में दर्शन दे वैभव लक्ष्मी। चारों ओर अनगिन है कमल जिस पर दीपक जलते हैं, स्वर्ण स्वर्ण शोभायमान सोने के उजाले दिखते हैं। लक्ष्मी लोक से निकलते हुए हैं निशान माँ के ये लाल चरण, उसी दिशा में जाते हैं वो जिस पे बरसाती है अपार स्वर्ण धन, जिस पे बरसाती है अपार स्वर्ण धन, जिस पे बरसाती है अपार स्वर्ण धन। हे माता वैभव लक्ष्मी, हम ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य के पौत्र कुबेर आपका आह्वान करते हैं। हे वैभव ऐश्वर्य संपदा की देवी, हम पर दया कीजिए। हम अन्न जल त्याग करके आपका तब तक तपस्या उपासना करते रहेंगे जब तक धनपति बना दो माता, कुबेर का जीवन सजा दो माता। लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, स्वर्ण स्वामिनी माँ, स्वर्ण स्वामिनी माँ। हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ पुलस्त्य पौत्र कुबेर, बताओ क्या कामना रखते हो हमसे? हे माता वैभव लक्ष्मी, हमारी एकमात्र इच्छा यही है कि हम इस सृष्टि के संपूर्ण स्वर्ण के स्वामी बन जाएं, कि हम इस सृष्टि के संपूर्ण स्वर्ण के स्वामी बन, हम इस सृष्टि के संपूर्ण स्वर्ण के स्वामी बन जाएं। हम जितनी भी धन ऐश्वर्य संपदा की कामना करें वो हमें प्राप्त हो जाए माते, हमें प्राप्त हो जाए। हे पुत्र, हम तुम्हें वरदान देते हैं, एक बार में तुम हमसे जितना स्वर्ण मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, और उसी क्षण से तुम सृष्टि के संपूर्ण स्वर्ण के स्वामी हो जाओगे, संपूर्ण स्वर्ण के स्वामी हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। कुबेर, 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 सबसे धनवान कुबेर, सारी सृष्टि में धनवान कुबेर। स्वामी, हमारा पुत्र आ गया। हाँ देवी। पिताश्री, आयुष्मान भव। माते, पिताश्री, ये सब तैयारियां किस उपलक्ष्य में की जा रही हैं? क्या आप कोई विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं? हाँ पुत्र कुबेर, ये सब तुम्हारे लिए है। आज से तुम इस पुलस्त आश्रम के महर्षि हो, और इस आश्रम द्वारा संचित सारे ज्ञान और पुलस्त संस्कृति का कार्यभार तुम संभालोगे। पिताश्री, हम इस आश्रम के महर्षि कदापि नहीं हो सकते। हम इस आश्रम के महर्षि कदापि नहीं हो सकते। हमारा जीवन ऋषि बनकर ज्ञान विज्ञान अर्जित करके दूसरों की सेवा के लिए कदापि नहीं बना था। बल्कि हमारा जीवन तो वैभव, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य भोगने के लिए बना है।
हमने कठोर परिश्रम करके माता वैभव लक्ष्मी से इस संपूर्ण संसार के स्वर्ण का स्वामी होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। स्वर्ण का स्वामी होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। स्वर्ण का स्वामी होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। पिताश्री, इस ज्ञान के बदले मिलता ही क्या है? मुट्ठी भर दान दक्षिणा जो बरसों से आप आज तक लेते आए हैं। किंतु अब ये संपूर्ण संसार धन संपदा प्राप्त करने के लिए आपके पुत्र के समक्ष नतमस्तक होगा। हे वैभव लक्ष्मी माते, हमें वैभवशाली रूप प्रदान करें। पिताश्री, यह देखिए, इसे कहते हैं वैभव और ऐश्वर्य। इसी को भोगने में सच्चा सुख है। केवल कुशा पर सोना और हवन की आग की लपटों में स्वयं को तपाना बुद्धिमता नहीं, बल्कि मूर्खता है। कुबेर, तुम्हें हमारे पति का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। आज तुमने अपने जन्मदाताओं का ही नहीं, अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित पुलस संस्कृति का भी अपमान किया है। तुम्हारे जैसे धन की लालसा रखने वाले और केवल अपने ही सुख के बारे में सोचने वाले के लिए इस ज्ञान के मंदिर में कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं है। क्रोधित मत होइए माते, हम यहाँ रहने नहीं, आप दोनों को लेने आए थे। हम एक ऐसी नगरी का निर्माण करने जा रहे हैं जिसे देखकर ये संपूर्ण संसार कुबेर से ईर्ष्या करने लगेगा। हे न्याय के देवता शनिदेव, ये कैसा अन्याय है? ब्रह्मदेव के मानस पुत्र पुलस्त्य के पौत्र कुबेर ज्ञान और धर्म का मार्ग छोड़कर धन वृत्ति से लिप्त होकर भोग विलास का जीवन जीने चला गया। हे शनिदेव, ज्ञान की गंगा इस पुलस्त्य संस्कृति का अब क्या होगा? इस पुलस्त्य संस्कृति का अब क्या होगा? मनुष्य को अपना वाहन बनाने का अपना ही आनंद होता है। आज तक इस सृष्टि में मनुष्य को किसी ने अपना वाहन नहीं बनाया, इसलिए हमने, कुबेर ने, मनुष्य को अपना वाहन के रूप में चुना है। आप कृपा कर इसमें बाधक ना बने। कुबेर, ये तुम नहीं, तुम्हारा ज्ञान और अहंकार बोल रहा है। अच्छा, तो कृपा कर आप ही बताएं कि धन और वैभव की इच्छा करना क्या अपराध है? नहीं, स्वयं के सुख और वैभव के लिए धन अर्जित करना अपराध नहीं है, किंतु उसी धन से संसार को लज्जित और अपमानित करना अधर्म और अपराध है, जो तुम्हारे अंतर मन में सांसें ले रही है, जो तुम्हें पतन की ओर ले जा रही है। अब भी समय है, अपने सही मार्ग पर आ जाओ। जाओ, अपने माता पिता से क्षमा मांगो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
अन्यथा तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। शनिदेव, दंड धनी लोगों के लिए नहीं, निर्धन लोगों के लिए होता है। अब वो दिन दूर नहीं जब आपका ये दंड विधान भी हमारी धनाढ्यता के सामने नतमस्तक हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार चरम सीमा पर है, इसलिए आज से हमारा दंड चक्र तुम पर आरंभ होता है। हम जानते हैं आपने हमारे नेत्र को अंधा कर दिया, किंतु कुछ नहीं, आपने हमारी नेक नेत्र को छीन लिया तो क्या हुआ? जिसके पास धन होता है उसके पास सैकड़ों लाखों आंखें होती है। आप कुछ भी कर लें, किंतु आप हमें हमारे माल से नहीं बचा सकते। विश्वकर्मा जी कुबेर की सुन के प्रार्थना, आरंभ करते स्वर्ण की लंका नगरी बनाना। लक्ष्मी जी वरदान के अनुसार देती सोना, लंका नगरी में लगता जितना भी सोना। स्वर्ण की लंका बनकर जब हुई तैयार, देवागण देख के करते जय जयकार। कुबेर के पास में सारे देवता आते हैं, पुष्पक विमान उपहार में भेंट कर जाते हैं। शनि की दृष्टि सब देख रही है क्रोध से, आंखों से अग्नि निकल रही है क्रोध से। मैं शनि तुझको समय आने पर दंड दूंगा, तेरा सारा स्वर्ण का घमंड तोड़ूंगा, घमंड तोड़ूंगा, मैं घमंड तोड़ूंगा। शनिदेव, ये है हमारी सोने की लंका, एक ऐसी लंका जो न किसी देवतागण के पास है न किसी दानव के पास। आज हम कुबेर इस सृष्टि के सबसे वैभवशाली, सबसे धनवान पुरुष बन गए हैं। इस सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री यक्ष पुत्री रिद्धि हमसे, कुबेर से विवाह करने को आतुर है। आज तो आपको हमसे भी ईर्ष्या हो रही होगी। सच, धन मनुष्य की मति को हर लेता है। कुबेर, तुमने केवल सोने की चमक देखी है, उसकी तपन नहीं देखी है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हमारे आभूषण तब क्यों रहे हैं? वो चाहते हैं कि हम अपने माता पिता से क्षमा याचना करें और आश्रम में जाकर एक महर्षि का जीवन व्यतीत करें, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा। देवी, क्या आप मुझ रूप से अब भी विवाह करेंगी? स्वामी, हम तो आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। अब चाहे कुछ भी हो, हम हर सुख दुख में हमेशा आपके साथ हैं। क्या?
देवी, देवी। स्वामी, हमारे लिए आपकी कुरूपता नहीं, आपके धन का महत्व है और इसी धन के लिए हम आपसे विवाह कर रहे हैं। मनुष्य जिस मार्ग पर चलता है उसे वैसे ही वृत्ति के साथी भी मिलते हैं। कुबेर, तुम्हें पत्नी भी धन के लालच में मिली, वो तुमसे नहीं तुम्हारे धन से प्रेम करती है। इससे पहले कि रावण आ जाए और तुम लोगों के प्राण ले ले, जाओ और हत्या कर दो उस ऋषि की। जाओ यहाँ से। माता केकसी, प्रणाम। कुबेर, माता केकसी, प्रणाम। क्या हुआ माते, हमें पहचाना नहीं? हम आपके सौतेले पुत्र, रावण के सौतेले भाई कुबेर। माते, आप ये सोच रही होंगी कि हम इतने वैभवशाली कैसे हो गए। ये तो कुछ भी नहीं माते, हमारे पास तो स्वर्ण की लंका भी है। कभी देखने का मन हो तो हम अपना ये पुष्प विमान भिजवा देंगे, क्योंकि आपका पुत्र रावण तो कभी कुछ दे नहीं पाएगा। माते, हमारी तरफ से भी ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेते जाइए। माते, उस पुष्पक विमान में कौन है? और ये स्वर्ण? ये स्वर्ण नहीं है रावण, तेरी माँ पर फेंके गए अपमान के पत्थर है, पत्थर। जिस अनर्थ का हमें अंदेशा था वही होने जा रहा, इसीलिए हम कुबेर को धन वृत्ति से दूर कर रहे थे, किंतु होनी बलवान है। कुबेर, तुमने माता लक्ष्मी धन संपदा को प्राप्त तो कर लिया, किंतु तुम उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसी कारण यह अनिश्चित होने जा रहा है। कुबेर, तुम्हारे धन और ऐश्वर्य प्राप्त करने की वृत्ति इस संसार के लिए घातक सिद्ध होगी। रावण लंका नगरी में प्रवेश कर जाता है, अपने भरसे से रक्षकों को मार गिराता है, मार गिराता है। कुबेर को सिंहासन से रावण खींच लाता है, वो खींच लाता है। फिर तो सारी लंका छोड़ के भाग लिया, भाग लिया। रावण विजयी बनकर के लंका पर अधिकार किया, लंका पर अधिकार किया, पर अधिकार किया, लंका पर अधिकार किया, लंका पर अधिकार किया, अधिकार किया। कुबेर, तुम्हें अपनी धन संपदा और स्वर्ण नगरी पर बहुत अभिमान था ना?
अब तुम कंगाल हो गए। मूर्खता में जो तुमने कर्म किया है वो इस सृष्टि के लिए दुष्परिणाम लेकर आएगा। तुम्हारी बनाई हुई लंका पर अब असुरों का वास होगा और चारों दिशाओं में अधर्म का परचम लहराएगा, जिसके अपराधी तुम होगे। अब भी समय है कुबेर, अपने अहंकार को छोड़ दो और अपने अपराधों का प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित? हाँ। शनिदेव, हमने कोई अपराध नहीं किया है। आप हमें हमारे दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं कर सकते। एक लंका हमारे हाथ से छिन गई तो क्या हुआ? हम फिर से धन एकत्रित करके न जाने ऐसे कई लंका का पुनर्निर्माण करेंगे। हमारा निश्चय अटल है शनिदेव। हम इस संसार में धन का सुख भोगने आए हैं और भोग कर ही रहेंगे। मूर्खता में तुमने एक अनर्थ तो कर दिया है, किंतु अब हम तुम्हें इस सृष्टि के लिए और घातक नहीं होने देंगे। हम तुम्हें साक्षात दंड देंगे। आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। आपने हमारा हाथ छीन लिया तो क्या हुआ, किंतु हम तो धन प्राप्त करके ही रहेंगे। हम धन प्राप्त करके ही रहेंगे। मंदार माला कुलताल कायै कपाल मालांकृत शेखराय। मंदार माला कुलताल कायै कपाल मालांकृत शेखराय। दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। महादेव, महादेव, महादेव। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि के पौत्र कुबेर, आप हमारी साधना में। हे भोलेनाथ, हमारी एकमात्र इच्छा यही है कि आप हमें इतना धन दें कि वो कभी भी किसी भी अवस्था में समाप्त ना हो प्रभु। किंतु कुबेर, तुम्हारी वंश परंपरा तो सदैव ज्ञान के मार्ग पर चलने की रही है। तुम्हें धन की आवश्यकता क्यों? महादेव, हम अपने कुल परंपरा, हम विद्या सब भूल चुके हैं प्रभु। अब हमारे जीवन की सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम अथाह धन प्राप्त करें। हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु। कुबेर, तुम पूरी तरह से मोह माया में फंसे हुए हो। कुबेर, ये मन के धानु घाटी में ले जाकर बो दो। इससे वहां की पूरी धरती मणियों से भर जाएगी। ये धन कभी भी समाप्त नहीं होगा। महादेव, 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 महादेव।
धनवान कुबेर, सारी सृष्टि में धनवान कुबेर, सबसे धनवान कुबेर, सारी सृष्टि में धनवान आज हम फिर से धनवान वैभवशाली हो गए हैं। आज हम फिर से स्वर्ण के स्वामी हो गए हैं। कुबेर, कुबेर, ये धन तुम्हारा नहीं है, असुरों का है और उन्हीं के काम आएगा। नहीं दैत्यगुरु शुक्राचार्य, धन हमारा है, कुबेर का धन है और हम ये धन किसी को नहीं देंगे। कुबेर, ना तो तुम इस धन को भोगने के लायक हो और ना ही इसकी रक्षा करने के लायक। ये धन अब देवों का नाश करने के लिए प्रयोग होगा। देखते क्या हो, फेंक दो इसे घाटी में। अब ये असीम धन संपदा सब असुरों के काम आएगी। कुबेर, आज तुम्हारे हाथों एक और अनर्थ हो गया। तुम अपने कर्मों के कारण उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम्हें स्वयं से घृणा होगी। धन, हमारा धन, स्वामी, हमारा धन। ये आपको क्या हुआ स्वामी? रिद्धि, हमने महादेव से वरदान के रूप में अथाह धन प्राप्त किया था, किंतु शुक्राचार्य ने हमारा सब धन हमसे छीन लिया। अब हमारे पास कुछ भी धन नहीं बचा। कुछ भी धन नहीं बचा? अब ना हमारे शरीर हमारे साथ है, ना हमारे पास धन है। रिद्धि, प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ, हमें पानी पिलाओ प्रिय। क्या हुआ रिद्धि, क्या हुआ? क्षमा कीजिए स्वामी, ना ही अब आपके पास धन है और ना ही रूप, और ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। हम आपके साथ अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर सकते। और वैसे भी अब इस संसार में आपके होने या ना होने का कोई अर्थ नहीं है। अब तुम्हें सत्य का आभास हो गया होगा कि माया मिथ्या है और ज्ञान ही सत्य है, क्योंकि माया साथ छोड़ देती है, ज्ञान कभी साथ नहीं छोड़ता। तुम्हारे धन के प्रति अंधवृत्ति के कारण तुम नहीं जानते कितने अनर्थ हो गए। पापी रावण को पुष्पक विमान और सोने की लंका प्राप्त हो गई। शुक्राचार्य जो धन ले गए
वो देवों को नाश करने के लिए प्रयोग करेंगे। केवल तुम्हारे कारण। तुम्हारे इसी धन की लालसा ने कितने अनर्थ किए। तुमने धन के लिए धर्म, माता पिता और पुलस्ट परंपरा का भी अपमान किया। हे शनिदेव, हम पापी हैं, अधर्मी हैं। आज हमें भान हुआ कि हम जिसके पीछे तो भाग रहे थे वो सब मिथ्या है, अनंबर है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। हे शनिदेव, आप हमें दंड दीजिए, आप हमें ऐसा दंड दीजिए कि आने वाली कई पुश्तें हमसे, हमारी स्मृतियों से सीख ले सके। तुम्हारा दंड यह है कि तुम अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करो। जाओ, अपने माता पिता से क्षमा मांगो। जो ज्ञान और धर्म की संस्कृति तुम्हारे पूर्वजों ने इस संसार के लिए अर्जित की है, उसे आगे बढ़ाओ। दंड दिए जब शनि भगवान, कुबेर का नष्ट हुआ अभिमान। स्वर्णपति की मिट गई शान, शनि का चला जब दंड विधान। स्वर्णपति की मिट गई शान, शनि का चला जब दंड विधान। अपनी करनी पर पछता घिसटता जाता, माता पिता की शरण में जाता, अपने किए का फल है पाता। माता पिता की शरण में जाता, अपने किए का फल है पाता। जय शनि देवा। हमारे बुरे कर्मों का दंड है माते। हमने जो पाप धर्म किया, आपका और पिताश्री का घोर अपमान किया, उसी का दंड हमें शनि महाराज ने ये दिया है माते। हम आपसे क्षमा याचना करते हैं माते कि हम अपना शरीर शांति से त्याग सके माते। हमें क्षमा कर दो माते। ऐसा मत कह, ऐसा मत कह। हमने ही भगवान शनिदेव से प्रार्थना की थी तुम्हें धर्म के मार्ग पर लाने की। हे शनिदेव, अब हमारे पुत्र को उसके मूल का आभास हो गया है। उसे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। देवी द्विधा, आज कुबेर के मन में धन के प्रति मोह समाप्त हो गया है। इसलिए हम तुम्हारी सारी भक्ति और कर्मों का फल कुबेर को देते हैं, ताकि ज्ञान की पुरुष परंपरा को आगे बढ़ाया जाए और मानव जाति का कल्याण हो। आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु। शनिदेव